चीज़ों पर जो है वो रोशनी डालने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करूंगा और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। जैसे प्रेस वार्ता माननीय विधायक श्री माता वैष्णो देवी बलदेवराज जी द्वारा बुलाई गई है, इसमें हमारे समक्ष माननीय विधायक बलदेव जी, एक छड़ी यात्रा निकाली जा रही है जो त्रिकुटा पर्वत कटरा से शुरू होकर वापस कटरा में ही समाप्त होगी और वो हमारे बाबा सुखदेव जी हैं जिनकी अध्यक्षता में ये निकाली जाएगी। उनके साथ ही कटरा के म्यूनसिपैलिटी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय शशि गुप्ता जी, बमाग क्षेत्र के हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष बुरी सिंह जी। इस छड़ी यात्रा का मैक्सिमम एरिया बमाग मंडल में ही पड़ता है। उसके साथ जिस मंडल से जिस एरिया से यात्रा शुरू होगी, कटरा मंडल के मंडल अध्यक्ष सोनलाल जी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, इस जो 8 तारीख को जो छड़ी यात्रा निकाली जाएगी, इसमें हमारे माननीय सांसद आदरणीय जुगल किशोर जी होंगे, माननीय विधायक कटरा जी बलदेव जी, जिनकी ये रूपरेखा है, जिनकी ये प्लानिंग है कि कब कैसे शुरू की जाए। इनके साथ रियासी से ही विधायक आदरणीय कुलदीप जी और जिला रियासी के डीडीसी चेयरमैन साहब सिंह आग भी साथ रहेंगे। आगे की वार्ता के लिए मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा वो आगे की बात रखें। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तो उनकी पूरी नज़र है कि ये त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा जो है वो विधिवत तरीके से ये चले, जिसके चलने से एक तो धार्मिक हमें फायदा पहुंचेगा और दूसरा ये है कि कटरा का कारोबार और बमाग के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। इसके लिए वो पहले दिन से ही मतलब इस काम में लगे हैं। और उसके लिए मैं अगर आपको कहूँ तो सबसे पहले दिशा की मीटिंग हमारी एज ए मेंबर पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो पहली बार हुई, तो उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं रोहित जी के अग्रह पे उन्होंने वहाँ की एक रोड जो है वो बनना भी बाकी है। 108 किलोमीटर, उसमें कोई 35 किलोमीटर की रोड बाकी है। उस पे इनके कहने पे और हम सब ने इसका मतलब के साथ दिया, तो उन्होंने इस बात के लिए माना कि वो दीक्षा की मीटिंग में ये फैसला हो गया कि PMGSY की वो रैंकिंग होगी और रैंकिंग के बाद DPR होगी, जिससे कि ये सुचारू रूप से सब लोग पैदल 40 किलोमीटर 35 हो नहीं चल सकते, कि इसको एक रूट की मतलब जो पक्का रूट है। और ये आके मैं पैंथल वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे एक वहाँ पे जो सारे साथी थे और ख़ास तौर पे सन्नी खजूरिया जी और DDC वहाँ पे राजू जी, उनका आग्रह ये था कि ये मतलब के देवी पिंडी के रास्ते से ये परिक्रमा होके आए, तो उसके ऊपर भी हमने बात रखी। और सड़क का जो हमने अभी रैंकिंग और DPR बना रहे हैं उसी रास्ते बना रहे हैं। ये इसी के साथ साथ ये जो अब हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, ये इस परिक्रमा का मूल जो है वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा छड़ी यात्रा कटरा 8 तारीख से 8 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप में हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वो रहेंगे, कुलदीप दुबे जी जो हमारे रियासी से विधायक हैं वो रहेंगे, DDC चेयरमैन जो हमारे रियासी से हैं वो रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी और हम सब लोग, इसके साथ शशि गुप्ता जी, और खास तौर पे जो जिम्मेवारी दी गई है वो कटरा मंडल के अध्यक्ष और बमाग मंडल के अध्यक्ष जो हमारे बुरी सिंह और सोन शर्मा जी हैं, इनको दी गई है। ये यात्रा का रूप क्या होगा मैं ये कहूँ, इसके पहले अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो ये 30वीं यात्रा है। ये जो परिक्रमा की यात्रा है, इसमें मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये शुरू की थी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ ही मैं हमारे जो एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका भी में सहयोग था। उसी के साथ मैं अगर कहूं तो इस मौके पे ये टूर ट्रैवल हमारे अजय गुप्ता जी हैं, टूर ट्रैवल के साथ साथ हमारे मतलब एक दुबे हैं, राजकुमार दुबे, आजकल वो रोटरी क्लब को देख रहे हैं। इन सब लोगों को, आशू जी हमारे सरपंच जो हैं, उन सबका एक सहयोग था टोली के रूप में। ये असल में शुरू उन्होंने की थी, हमें उससे सेकंड फेज में हम आ गए। जो हमारी यहाँ से कटरा और मतलब के रियासी से शुरू हुई, कटरा में हमारी एक ये शुरू जो हमने की वो रियासी वालों के सहयोग के साथ की। वो एक मंडली रियासी की भी है जिन्होंने शुरू की। ये पहला जो हमारी कटरा वालों की ये यात्रा हुई वो 17 अक्टूबर 2022 को हुई। दूसरी जो सेकंड यात्रा हमारी हुई वो 23 अक्टूबर 2024 को हुई। और जो हम तीसरी यात्रा के लिए जा रहे हैं वो 8 मार्च 2025 को जा रहे हैं। ये अगर आप मतलब के करें, ये यात्रा के साथ साथ हमारी यात्रा जो 23 अक्टूबर 2024
1924 के बाद जब शुरू हुई तो विचार परिवार है और हमारी पार्टी ने ये सोचा कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंथली यात्रा भी हमें शुरू की। जो मंथली यात्रा है वो ग्राम मोड़ से शुरू होती है, जिसमें अध्यक्षता जो रहती है टाकनदास जी की रहती है। वो हर संक्रांत को कि इस बात को और मतलब के बात आगे बढ़े के परिक्रमा के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को, वे उनके लिए जो उन्होंने शुरू की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे गोस्वामी फैमिली है, मैं इसका पिछला रिकॉर्ड देख रहा था कि ये यात्रा शुरू किसने की। रमेश गोस्वामी जी की जो मदर थी, ये सबसे यात्रा आज से 50 साल पहले ये त्रिकुटा पर्वत की उन्होंने की थी। और वो आज ये इस अगर आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी। जब हमने ये अपनी पहली यात्रा शुरू की तो उसमें हमने कहा कि त्रिकुटा पर्वत की यात्रा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सहयोग करे, और सहयोग करने के साथ साथ ये वहां के रास्तों की बाकी चीजों के लिए भी सुध ले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी यात्रा करने के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने और खास तौर पे गवर्नर महोदय ने हमें 2 करोड़ रुपए का एक यात्रा के लिए ही 10 मंदिरों के लिए वहां पे पैसे आवंटित किए, जिसमें से 10 कम मतलब जो मंदिर थे वो उसी रूट पे आने थे। 9 मंदिर तो माता के अवतार हैं, 9 मंदिर तो इस रूट में बनने थे कि हमारे पहला अवतार माता जी का, दूसरा तीसरा आके 9 अवतारों के वो मंदिर बनेंगे। और 10वां मंदिर कोसरनाग की यात्रा जो हमारी चलती है हर साल के लिए, कोसरनाग की यात्रा के लिए वो उसके लिए जगह चिन्हित की गई। ये पहला मंदिर जो हमारा आएगा, ये जब हम रियासी से ऊपर चलेंगे बमाग का एरिया शुरू होता है तो कालका माता जी का मंदिर, एक पुराना प्राचीन जो है वो लोहा चप्पट डोगरी में कहते हैं। ये पंचायत मेरी हरोट कोट है। ये गौरता का मंदिर, माता का मंदिर है, एक मंदिर वहां पे बनने जा रहा है। कल आप, मेरा निवेदन है कि जो भी आप बंधु भी सारे साथ चले तो आपको भी वो देखने को मिलेगा। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बन रहा है। उसी के साथ जो दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, ये मंदिर का मतलब है कि ये पड़ाव है। ये दूसरा पड़ाव जो है माता का जो दूसरा मंदिर बन रहा है वो डंगाकोट में बन रहा है, पंचायत डंगाकोट में बन रहा है। जो ये इस परिक्रमा रूट का
रोहित जी हिस्सा थे, न शशि गुप्ता जी हिस्से थे। संघर्ष समिति और एक हाई पावर कमेटी जो है उनके बीच में समझौता और उनमें वार्तालाप चल रही है। ये मैं अगर कहूं कोई चीज तो वो सब्जुडी है कि क्यों वो कमेटी बहुत फैसला होना है संघर्ष समिति। थैंक यू सर।